दोस्तों, कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है ये एहतजाज शुरू होता है 7 जून 2026 से। और इसका जो सबसे बड़ा बुनियादी मुतालबा था वो ये था कि आज़ाद कश्मीर की जो कानून साज असम्बली है उसके पाकिस्तान भर में जो मुकीम महाजरीन हैं वो कश्मीर के लिए मखसूस हैं, या उन नशिस्तों की बात थी जिनको इन्होंने कहा था कि उनको ख़त्म किया जाए। तहरीक का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ऐसा करने से वो लोग आज़ाद कश्मीर के सियासी मामलात के ऊपर असरअंदाज होते हैं जो वहाँ पर रहते ही नहीं हैं। अब ये बात तो सबको पता है कि ये जो 53 रुकनी असम्बली है इसमें 12 नशिस्तें उन कश्मीरी महाजरीन के लिए हैं जो 1947 से और 1965 में हिजरत करके आए और पाकिस्तान भर में वो आकर आबाद हो गए थे। अब मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जी अलहदगी का मुतालबा है, ये मुतालबा अलहदगी का नहीं है, ये मुतालबा नुमाइंदगी का है। अब हुकूमत का ये कहना है कि जो नशिस्तें हैं ये तारीखी तौर पर उन लाखों लोगों की नुमाइंदगी के लिए बनी थी जो अपने घर छोड़कर आए, और कश्मीर के मसले की नौयत ही ऐसी है कि सिर्फ इसको जग्राफियाई हदूद की बुनियाद पर नहीं देखा जा सकता। और अदालत ने भी ये कहा कि ये जो सेटलमेंट है ये आईनी है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एहतजाज की कॉल दी जाती है और इसके बाद फिर इंतशार होता है, फोर्सेस भी आमने सामने आती हैं, ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है इनके लोग भी आमने सामने आते हैं, इनकी तरफ से भी काफ़ी मामलात किए जाते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले साल सितंबर और अक्टूबर में जब इस तहरीक ने पूरे आज़ाद कश्मीर में हड़ताल की थी तो मुज़ाकरात पहले भी कामयाब हो चुके हैं और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तहरीक के दरमियान इनके दरमियान एक मुआहदा भी तय पा गया था और हुकूमत के मुताबिक ज़्यादातर जो मुतालबात थे वो उस वक्त तस्लीम कर लिए गए थे। अब इसके अलावा फिर जुलाई के अंदर भी लॉन्ग मार्च जो है वो एक दफ़ा कैंसिल हो चुका है। क्यों? क्योंकि उस वक्त बातचीत हो रही थी या पिछले दरवाजे से या कोई ना कोई दरवाज़ा बातचीत का जो है वो खुला हुआ था। यानी जब तक दोनों आपस में बात कर रहे थे, मुज़ाकरात हो रहे थे, और जब तक फोर्सेस की तरफ से दरवाज़ा खुला था और ये जॉइंट एक्शन कमेटी थी इनकी तरफ से भी वो दरवाज़ा खुला था, तो तब तक ये चीज़ें हो रही थी। और जब मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर लाशें गिरती हैं और दोनों साइड की लाशें हमारी लाशें हैं। अब मैं आपसे कुछ दिल की बातें करना चाहता हूँ। देखें, कश्मीरी भी हमारे हैं, कश्मीरी बहन भाई भी हमारे हैं और वो पाकिस्तान का हिस्सा है बिल्कुल। और जो फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं वो भी पाकिस्तानी थे, वो भी हमारे अपने थे, हम उनको भी ऑन करते हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है इसको मैं कंडेम करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। और ये तकरीबन पिछले 3 साल का रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कश्मीर एक ऐसा खिता है जिसके ऊपर दुनिया की नजरें, और ये जब यहाँ पे कुछ होता है ना तो वो इंटरनेशनल न्यूज़ बनता है क्योंकि इसको बहुत डिस्प्यूटेड मामला भी समझा जाता है। और जिस जमीन पे आपको पता है कि दुनिया की नजरें हों वहां पे जब लोग आपस में उलझते हैं तो तस्वीरें बाहर जाती हैं, न्यूज़ बाहर जाती है और बयानिए बाहर बनते हैं। और बयानिया वो बंदा बनाता है जो यहाँ पे रहता तक नहीं है, जो इस जमीन पर रहता नहीं, जिसका इस जमीन से कोई ताल्लुक नहीं होता है। और मैं आपको बताऊं, ये जो कुछ हो रहा है इसमें जीत किसी की नहीं होगी, जीत सिर्फ उस दुश्मन की होगी जो ताक लगाए बैठा है। हर रियासती इकदाम को एक जुल्म समझ लेना या जुल्म कह के प्रमोट कर देना, आगे एक बयानिया बना देना, ये भी ज्यादती होता है क्योंकि एक डेकोरम और एक कंट्रोल के बगैर कोई माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। और ये कह देना कि हर एहतजाज जो है वो एक साजिश है, ये भी ज्यादती होती है क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों के असल मसाइल भी बीच में होते हैं। सच इन दोनों के दरमियान कहीं छुपा है दोस्तों, और रास्ता इसका एक ही है और वो रास्ता है बातचीत और मुज़ाकरात। तो मेरी जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, कश्मीर से जो लोग सुन रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आपके मुतालबात बिल्कुल सुनने के काबिल होंगे, लेकिन जो तहरीक लाशों के ऊपर सियासत करना शुरू कर दे, जो लाशों को अपनी एक आइडेंटिटी बना ले, वो अपना इखलाकी जो विजन है वो खो देती है। और बाइकआउट जो होता है वो खाली कुर्सी छोड़ देता है और खाली कुर्सी के ऊपर हमेशा कोई और आके बैठ जाता है। यानी आप देखें कि रात के अंधेरे में गोली चलती है, सुबह 2 कहानियां होती हैं, गोली किसने चलाई कोई ये समझ नहीं पा रहा होता है। इंडियन चैनल्स आप चला के देखें, वो जश्न मना रहे हैं, वो लुडियां डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान टूट रहा है, पाकिस्तान टूट रहा है और ये हम तोड़वाएंगे, ये हम करेंगे। और हमारे लोगों को ये समझ नहीं आती है कि वो शख्स जो दहाइयों से बाहर बैठा है और ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ये लोग तो अपने खुद मामलात नहीं संभाल सकते, ये दुनिया के क्या संभालेंगे, हम खुद उनको मौके देते हैं, हम खुद उसका हिस्सा बन जाते हैं, खुद ऐसी फोटोज हम प्रमोट करते हैं। हमने कुछ फोटोज ऐसी वेरीफाई की हैं जिसके अंदर वो जो एक गोलियों का ढेर पड़ा हुआ है वो AI जनरेटेड फोटो है, उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। हम अपने ही लोगों को, अपनी हुकूमत को, अपनी स्टेट को, अपने पाकिस्तान को इतना बुरा बाहर दिखाते हैं। हमारा इख्तलाफ आपस में है और हमारे घर का मामला है और घर का जो झगड़ा है वो घर ही में हल होना चाहिए, वो उस गली में हल नहीं होना चाहिए, वो उस मेज पे हल नहीं होना चाहिए जिसको सजाया ही किसी और ने, और खास तौर पे वो गली जहां वो पड़ोसी जो है वो ताक में बैठा हुआ है। तो हम लोग तो ऑन करते हैं और मैं कंडेम करता हूं इस चीज को। कश्मीर से कोई यहाँ पे आ जाए ना, वो पाकिस्तान दुनिया भर में कहीं जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान से अगर कोई कश्मीर चला जाए तो वो उसको कहते हैं तुम तो पाकिस्तान से आए हो, तुम तो कश्मीरी, तुम तो पाकिस्तान से आए हो। तो ये इंडिफरेंस जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, तो दोनों साइड से गुजारिश है कि मुतालबात से बातचीत करके हल बिल्कुल निकल सकता है। कश्मीर बिल्कुल शारग है और पाकिस्तान ऐसे नहीं टूट सकता, और ये जो ख्वाब है, ये जो ख्वाहिश है लोगों की, ये ऐसे ही रह जानी है और ये भी इंशाल्लाह मामला ठीक होगा और यहाँ पे दोबारा से वही अमन होगा जो पहले हुआ करता था।